क्या हमारे देश में सेलिब्रिटी के लिए और एक आम आदमी के लिए अलग अलग कानून है? कुछ ही समय पहले अभी ऋषभ पंत जो एक महान क्रिकेटर है, उनके एक्सीडेंट की खबर आई और पता लगा कि उन्होंने तेज गाड़ी चलाने के चक्कर में डिवाइडर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और बाद में गाड़ी के अंदर आग लग गई। किसी तरीके से एक बस ड्राइवर ने उनको बचाया। जब सीसीटीवी फुटेज सामने आती है तो उसमें साफ नजर आता है कि गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है और बाद में एक वीडियो वायरल होता है जिसके अंदर शिखर धवन ऋषभ पंत को सलाह दे रहे हैं कि भाई गाड़ी धीरे चलाया करो। और ये पूरा मामला एक तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण हुई घटना का पाया गया। अब इसके बाद पूरी की पूरी मीडिया और पुलिस महकमा इस सेलिब्रिटी की इमेज को कैसे बचा रहा है देखिए। जब पहले सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई तो वहां पर लग रहा है कि ये पूरा मामला तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने का है। दूसरी बार फिर एक बयान जारी किया जाता है जिसके अंदर बोला जाता है ऋषभ पंत की आंख लग गई इसलिए एक्सीडेंट हुआ। अब जब बीसीसीआई ऋषभ पंत को दिल्ली शिफ्ट कर देती है तो वहां से एक नया बयान जारी होता है, बोला जाता है ये पूरा जो मामला है गड्ढा सामने आने के कारण ये एक्सीडेंट हुआ। अब दोस्तों अगर सीसीटीवी फुटेज को देखें ना, वहां से क्लियर पता लग रहा है कि ये पूरा मामला ओवर स्पीडिंग का है। अगर एक आम आदमी होता तो इमीडिएटली पुलिस क्या करती, इसके अंदर एफआईआर दर्ज करती और नेग्लिजेंस ड्राइव के मामले के अंदर उस पर्सन को बुक कर देती। अब ये क्या वीआईपी कल्चर चल रहा है यहाँ पर? क्या इस पूरे मामले को लीपापोती करके ऋषभ पंत की इमेज को बचाने के लिए यहां पर इस तरह के बयान जारी किए जा रहे हैं? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि पहले इस केस के अंदर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और उसके बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीजें निकल के आनी चाहिए कि मामला क्या था। यहां पर तो पहले से ही डिफरेंट तरीके के बयान ला करके कभी वो पुलिस के द्वारा बयान दिया जाता है, कभी वो बीसीसीआई की कमेटी के द्वारा बयान दिया जाता है, कभी वो बस ड्राइवर के द्वारा बयान दिया जाता है, कभी ऋषभ पंत का खुद का बयान आता है और सभी बयानों के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन है। कभी वहां पर बोला जाता है कि ये पूरा मामला रात को गाड़ी चलाने के कारण हुआ, कभी ये ओवर स्पीडिंग का मामला सामने आता है और अब ये बोला जा रहा है कि यहां पर बीच में गड्ढा आ गया था इसलिए गड्ढे से बचने के लिए गाड़ी को साइड लिया गया इसलिए एक्सीडेंट हुआ। अब दोस्तों यहां पर एक क्रिकेटर की इमेज को तो बचाया जा रहा है मीडिया द्वारा, यहां पर एक बहुत बड़ी कंपनी मर्सिडीज बेंज की इमेज को भी बचाया जा रहा है। कैसे? देखिए यहां पर बार बार ये बोला जा रहा है क्योंकि ऋषभ पंत 1.25 करोड़ की एक महंगी गाड़ी मर्सिडीज गाड़ी चला रहा था इसलिए उसकी जान बच गई। अब मेरे को यहां पर एक सवाल पूछना है कि जब ये गाड़ी ऋषभ पंत चला रहे थे, ये महंगी गाड़ी चला रहे थे और जब ये एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अपने आप लॉक हो गई और ऋषभ पंत उस गाड़ी के अंदर फंस गए और शीशा तोड़ करके बाहर निकले। अगर वो शीशा तोड़ के बाहर निकले इसका मतलब एयरबैग नहीं खुला है और अगर एयरबैग नहीं खुला है तो ये कंपनी की उस गाड़ी के अंदर कोई ना कोई कमी थी। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी एयरबैग नहीं खुला, चलो मान गए वो एयरबैग नहीं खुला इसलिए हमारे देश के एक महान क्रिकेटर की जान बच गई। तो क्या यहां पर कंपनी की उस गाड़ी के अंदर कमी नहीं थी? इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन क्या अगर यही एक्सीडेंट एक इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कार कंपनी की बनाई गई कार के कारण हुआ होता तो आपको नहीं लगता यहां पर बवाल हो जाता कि यहां पर एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण यह एक्सीडेंट हुआ है? और ऐसा नहीं लगता है यहां पर इस पूरे मामले के अंदर पुलिस को प्रथम दृष्टया सबसे पहले एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सारी चीजें आनी चाहिए कि एक एक्सीडेंट का कारण क्या है। और यहां पर तो एफआईआर आज तक तो पुलिस ने दर्ज नहीं करी है। यहां पर ये बातें हो रही हैं कि हमारे देश का महान क्रिकेटर बच गया है। ठीक है, हम भी इस महान क्रिकेटर के साथ हैं, लेकिन क्या अगर इस तरह का एक्सीडेंट एक आम इंसान के द्वारा होता तो क्या पुलिस का यही कंडक्ट होता? दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन उठता है कि हमारे देश के अंदर एक सेलिब्रिटी की इमेज को बचाने के लिए और एक कंपनी की इमेज को बचाने के लिए पूरा मीडिया काम कर रहा है, पूरा पुलिस महकमा काम कर रहा है, कोई भी कानून के आधार पर इस चीजों के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहा है। अब अगर हम यहां पर कानून की बात करते हैं और सड़क दुर्घटना की बात करते हैं, अगर किसी पर्सन का नेग्लिजेंट ड्राइव के कारण कोई एक्सीडेंट होता है तो वहां पर आईपीसी का सेक्शन 279 अट्रैक्ट होता है जिसके अंदर 6 महीने तक की सजा और फाइन का भी प्रावधान है। और इसके अलावा ओवर स्पीडिंग के अंदर भी मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर उनको जुर्माना लग सकता है। तो दोस्तों जब भी इस तरह की घटना होती है तो आपका क्या कहना है? इस तरह के केसेस को फ्यूचर के लिए एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहिए? क्या यहां पर इस तरह के केस के अंदर एफआईआर दर्ज करके ऐसा नहीं बताना चाहिए कि ओवर स्पीडिंग करना एक बहुत गलत काम है और आने वाले समय में ये यंगस्टर्स के लिए भी एक एग्जाम्पल बनेगा? ठीक है, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, मैं भी ऋषभ पंत का एक बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन कानून अपनी जगह है और एक पर्सन की इमेज अपनी जगह है। हम कभी भी किसी पर्सन की इमेज को बचाने के लिए अपने कानून को ताक पे नहीं रख सकते। फ्रेंड्स, आपका इस मामले में क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आने वाले समय में मैं आपको और भी लीगल इंफॉर्मेशन से अवगत कराता रहूंगा। मैं एडवोकेट योगेश अग्रवाल आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।